हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल ट्रेड में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक का। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। सॉरी, सो लेट्स कवर। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर द फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन द एशियन एंड पैसिफिक रीजन, ठीक है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत की गई, ये शुरुआत इसलिए की गई ताकि हम एशियन और पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। और हर कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अगर मैं अपनी ही कंट्री इंडिया की बात करूं, इंडिया इज अ अंडर डेवलपिंग कंट्री, so there is a use of problem related to the economic growth and development, and government taking number of actions to making the fruitful policy and the strategy to make and foster economic growth and development, ठीक है। so it तो इसी तरीके से बहुत सारे फाइनेंशियल अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में कंट्री की हेल्प करते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक या कोई भी अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई बैंकिंग सिस्टम है, तो ये क्या करता है, फंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर द वेरियस पर्पस, ताकि कंट्री और ज्यादा ग्रो कर सके, कंट्री में डेवलपमेंट हो सके। सो इसी तरीके से इट इज अ रीजनल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश, इसकी शुरुआत 1966 में हुई थी, और टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल इन एशियन एंड पैसिफिक कंट्रीज, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इनकम बढ़े लोगों की, ठीक है, और साथ के साथ उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी रेज हो। अगर यहाँ पे मैं सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल्स, ठीक है, एज वेल एज उनकी इनकम लेवल इंक्रीज हो, कंट्री में जीडीपी बढ़े। An Asian Development Bank provide the loan and the technical assistance of its members. Its vision is a region free poverty. इसका जो मेन विजन है वो ये है कि भाई पॉवर्टी फ्री रीजन रहे, ठीक है, पॉवर्टी लाइन क्या हो, कम हो जाए। Its mission is to help to developing member countries reduce the poverty and improve the quality of life. Quality of life is the main missions of the Asian Development Bank, ठीक है। जो भी इसके रीजनल एरियाज है वहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड रेज होना चाहिए, पॉवर्टी बिलो होनी चाहिए, और लाइफ में हमें क्या करना है, लोगों की लिव्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। अब आ जाते हैं इसकी मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पे। कौन कौन से इसकी मेन और ऑब्जेक्टिव्स थे, इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट वन है इम्प्रूविंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है, यानी कि वेलफेयर के लिए काम करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। फर्स्ट पॉइंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो शुरुआत की गई और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि भाई लोगों का वेलफेयर हो। वेलफेयर का मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि कंट्री का वेलफेयर प्लस कंट्री में रहने वाले लोगों का वेलफेयर हो, ठीक है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए, लोगों के पास प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करा, इम्प्लीमेंट करा, और लोगों को अलग अलग तरीके से फैसिलिटेट किया, ठीक है। सेकंड वन है एडीपी एडमिनिस्ट लोन एंड टेक्निकल असिस्टेंस। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस कर रही हैं उनको फंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, मेनली इम्पोर्टेंस गिवन टू द एक्सपोर्टर्स, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये इसकी मेन और टेक्निकल असिस्टेंस, ओके। एम ऑफ स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, कोऑर्डिनेटेड ट्रेड, जर्नल इकोनॉमिक पॉलिसी,
ओके, तो इसके जो मेन एम्स थे, एम ऑफ स्टिम्युलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रो होनी चाहिए, पॉवर्टी रिड्यूस होनी चाहिए और कोऑर्डिनेटेड ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, वही चीज यहाँ पे आ गई, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रॉपर होना चाहिए, एक्सपोर्टर्स को प्रॉपर सब्सिडी दी जाए, प्रॉपर फंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि वो इकोनॉमी ग्रो करने में कंट्री की हेल्प कर सकें। तो इस तरीके से मेन ऑब्जेक्टिव सेट किए गए और उन पे काम किया गया। इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, विमेन के स्टेटस को भी इम्प्रूव किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, और साथ के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक एनवायरमेंट के लिए भी कॉन्शियस है कि भाई इस तरीके की प्रैक्टिसेस को आपको फॉलो करना है कि उसका कोई भी एक एडवर्स इफेक्ट एनवायरमेंट पे ना पड़े। ठीक है, हमेशा एनवायरमेंट कॉन्शियस रहिए बिकॉज there are number of problems which are related to the environment and इसके लिए अवेयरनेस बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए ताकि लोग अवेयर रहें कि भाई एनवायरमेंट से रिलेटेड कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये सारे मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे एशियन डेवलपमेंट बैंक के। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे जो कि है फंक्शंस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के कौन कौन से मेन फंक्शंस होते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंस एंड गिव्स टेक्निकल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट्स पर्पस एंड प्रोग्राम्स, एनकरेज पब्लिक एंड प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंसिंग और टेक्निकल असिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो उसमें मेन और लीड रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट पर्पस, और बहुत सारे अलग प्रोग्राम्स जो एशियन डेवलपमेंट के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं तो उन पे भी ध्यान दिया जाता है। एनकरेज पब्लिक एंड प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज, डेवलपमेंट पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करना। मेनली क्या होता है, अगर हम किसी भी पॉलिसी की बात करें तो वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। उसको फॉर्मुलेट तो कर लिया जाता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से प्रॉपरली वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। सो हियर मेन फोकस गिवन टू द पॉलिसीज, कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड प्लान डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज। ठीक है, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के साथ साथ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग and this importance given by the Asian development to the Asia Pacific region। ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन्स की प्रायोरिटीज गिवन टू द रीजनल एंड सब रीजनल नेशनल प्रोजेक्ट्स, जो भी नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए। ठीक है, जैसे कि कहीं ब्रिजेस का काम होना है, ट्रांसपोर्टेशन है, डैम्स कंस्ट्रक्शन है, या फिर कुछ और आईटी स्ट्रॉन्ग करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग का काम इस तरीके से। ठीक है, तो वही चीज प्रायोरिटीज गिवन टू द रीजनल, सब रीजनल एंड नेशनल प्रोजेक्ट्स which aid overall economic growth of region. Loan from bank, special fund are made on the highly concessionary term almost for the country। ठीक है, प्रॉपर लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। ADB, Asian Development Bank provide loan to the Asian countries only high concessional interest rate। ठीक है, maximum fund gets from the revolutionary contributions of more development countries like USA। तो वहां से प्रॉपर फंड को कलेक्ट करना, मैक्सिमम फंड। एशियन डेवलपमेंट बैंक ओपन इट्स रेजिडेंशियल्स ऑफिसेज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसका जो रेजिडेंशियल्स ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है और जिसकी शुरुआत 10 दिसंबर 1993 से की गई थी। ठीक है, इसके कुछ नोटेबल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि अफगान डायस्पोरा प्रोजेक्ट था, लेबर स्किल्स इन थाईलैंड प्रोजेक्ट, अर्थक्वेक एंड सुनामी सपोर्ट प्रोजेक्ट, सोलर एनर्जी एंड डेवलपमेंट इंडोनेशिया फंड इन इंडिया, अर्थक्वेक एंड सुनामी प्रोजेक्ट इन इंडोनेशिया, सोलर एनर्जी डेवलपमेंट फंड इन इंडिया। ठीक है, so these are the main notable project of Asian Development Bank in which bank provide the
फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द इट्स मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मेन काम है वो यही है कि भी बैंक्स को फंडिंग प्रोवाइड करवाना, फंडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, ताकि बैंक का एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मेन काम है वो क्या है कि भी जो भी इसकी जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको फंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, ताकि वो अपनी इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी को और ज़्यादा ग्रो कर सकें। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि भाई बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के जिनकी फंडिंग एडीबी के द्वारा की जाती है, तो इसीलिए ताकि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हो सके और डेवलपमेंट हो सके कंट्री में। ठीक है, जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो, ठीक है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहे और क्वालिटी लाइफ को वो सरवाइव कर सके। ठीक है, जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए कंट्री में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बात कर रहा हूँ भी, कंट्री का जीडीपी बढ़ना चाहिए, ठीक है, और इनकम लोगों की बढ़नी चाहिए, और सोशल डेवलपमेंट में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए। ठीक है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड रेज होना चाहिए। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए गए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। इसकी शुरुआत 10 दिसंबर 1966 से की गई थी। ठीक है, और इसका जो मेन रेजिडेंशियल ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लर्न कर लीजिए और ये टॉपिक भी आप प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, then you can again discuss। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये पढ़िए, समझिए, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो।